कहते हो यार भाई लोग सब। तो यार देखो अपन जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करते टाइम अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है? अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है यार एसएल की। ठीक है, कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि एसएल लगाऊं ना। बहुत बार ऐसा होता है कि अपने साथ के अपन एसएल लगाते हैं और अपना एसएल टच करके ही मार्केट ऊपर चला जाता है। तो ऐसी इच्छा होती है एसएल लगाए ना। मतलब एसएल वाली जो प्रॉब्लम है ना, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब भी अपन ट्रेड करते हैं ना, क्योंकि एसएल कहाँ लगाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है। ऐसे ऐसा ऐसी कौन सी जगह ऐसे लगाएं जहां पर जो हमारा एसएल हिट भी ना हो और मार्केट ऊपर भी चला जाए। मतलब कि अगर मार्केट नीचे भी आ जाए ना तो एसएल बचा रहा है हमारा, और फिर मार्केट अपने को ऊपर जाकर अपना प्रॉफिट भी दे जाए। तो मतलब ऐसा रहता है यार। क्योंकि क्या होता था ना, देखो जब मैं इनिशियली जब मैं भी ट्रेड करता था ना, तो मेरे साथ भी यही होता था। शुरू शुरू में तो मैं एसएल लगाता ही नहीं था। तो एसएल जब मैं लगाता नहीं था तो इससे क्या होता था ना कि चलो मैंने जैसे मान लो 5 ट्रेड ली, अब मैंने एसएल नहीं लगाया तो इसमें क्या होता था ना कि अगर मान लो प्रॉफिट में जा रही है ट्रेड तो अच्छी बात थी, और अगर लॉस में चली जाती थी ट्रेड तो उसमें फिर कई बार तो मैं बुक कर लेता था उसको। मतलब जैसे ही थोड़ा लॉस में गया मैंने बुक कर लिया, और कई बार मैं बुक कर ही नहीं पाता था। क्यों क्यों नहीं कर पाता था? क्योंकि मुझे लगता था यार और अभी वापस आ सकता है, मार्केट मेरी तरफ आ सकता है, जो मेरी पोजीशन है वो पॉजिटिव आ सकती है। तो इस कारण मैं उस एसएल को लेकर ही बैठा रहता था। तो इससे क्या होने लगा, मतलब इससे मुझे थोड़ा नुकसान ज्यादा होने लगा। ठीक है, फिर मैंने क्या सोचा है, चलो यार ये ठीक नहीं रहेगा, अपने को एयरसेल लगाना ही चाहिए। फिर मैंने एयरसेल लगाना स्टार्ट किया। अब मैं क्या करता, जैसे मैंने कोई चीज 50 से बाय की तो मैं, जैसे अपन मोस्टली यही करते हैं कि यार अपन क्या करते हैं, जो कैंडल पैटर्न को देखकर उसके लो के नीचे ऐसे लगा लेते हैं अपना। तो मान लो 50 मैंने बाई के, 40 पर मैंने ऐसे ले लिया। तो इससे क्या होने लगा कि मुझे मेरे एसएल भी काफी ज्यादा हिट होने लग गए। मतलब दूसरी बार में जब भी मैं एसएल के साथ ट्रेड करने लग गया ना, तब मेरे एसएल ज्यादा हिट होने लग गए। तो मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पा रही थी मुझसे यार कि यार एसएल वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है यार अपने को लगाना चाहिए एसएल की नहीं लगाना चाहिए? अगर एसएल लगाओ तो भी मुझे लॉस हो रहा है, नहीं लगाओ तो भी मुझे लॉस हो रहा है। तो क्या एसएल लगाना जो है वो बिल्कुल सही है क्या? मतलब सही चीज है क्या एसएल लगाना? तो मतलब ये सवाल मेरे मन में आ रहा था, बहुत बहुत बार बार आता था। बट किसका सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन मुझे मिल नहीं पा रहा था कि एसएल वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है। तो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानने से पहले है ना, अपने को क्या जानना पड़ता है, उसका रीजन क्या है। तो उस प्रॉब्लम का रीजन क्या है, जब अपने को रीजन पता चल जाएगी ना तो अपने को सोल्यूशन भी यहाँ पर जो है पता चल जाएगा कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है क्या हो सकता है ना। तो फिर मैंने सबसे पहले दिमाग लगाया कि यार ये जो एसएल होते हैं, एसएल क्यों बार बार अपने हिट हो जाते हैं, क्यों बार बार जो है एसएल अपने फ्रिक्वेंटली हिट होते जाते हैं। तो इसके मुझे कुछ रीजंस पता चले। तो पहला रीजन है कि अपने एयरटेल क्यों हिट हो जाते हैं, तो उसमें आ जाता है अपना एयरटेल हंटिंग। अब ये एयरटेल हंट कौन करता है? जो बिग प्लेयर्स रहते हैं वो अपना जो है एयरटेल हंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो बिग प्लेयर्स रहते हैं, हमने को सबसे पहले जानना है ये एयरटेल हंट क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो इनको एयरटेल हंट का जो सीधा सा रीजन है, वो सीधा रीजन यही है कि देखो इनको जो चाहिए, इनको चाहिए लिक्विडिटी। अगर ये किसी जगह बाय करना चाहते हैं तो इनको ये चाहिए कि उस जगह ज्यादा से ज्यादा लोग सेल करें। तो फिर ये एथेल जहां पर लगे होते हैं ना, उस जगह जाते हैं, वहां पर जो है उनको हंट करते हैं ताकि इनको लिक्विडिटी मिले, और यहाँ से जो अपनी पोजीशन को जो ये जो जहां पर ये ले जाना चाहते हैं वहां पर ले जाए अपनी पोजीशन को आराम से। तो ये हो जाता है। अब दूसरा, इनको पता कैसे रहता है कि एसएल कहाँ मिलेगा। तो यार देखो क्या होता है ना कि अपन नॉर्मली क्या करते हैं, प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, फिर मोस्टली अपन कैंडल के लो पर लगा लेते हैं। अगर शॉर्ट का ट्रेड लिया है तो कैंडल के ऊपर एसएल लगा लिया। मतलब एक फिक्स हो गया ना। आप कितनी ही वीडियो देख लो देखो यूट्यूब पे, तो सब देखो आपको एक ही चीज बताएंगे कि एसएल कहाँ लगाना है। मतलब कि आप देखो, अगर आपको कोई बोले देखो मैंने ये ट्रेड लिया इस मार्केट में, जैसे मैंने चार्ट चलाया, अब मैं आपको बोलूं कि यार देख मैंने यहाँ से बाय किया है, ठीक है, अब तू मेरे को बता सकता है कि एसएल कहाँ होगा मेरा? तो सीधी सी बात है, कोई भी आके बता देगा, जिसने भी थोड़ा बहुत प्राइजेक्शन सीखा तो वो बोल देगा कि यार देख इस कैंडल के लोगे नीचे तूने एसएल लगाया हुआ। और मैंने ऐसे किया भी होगा, है ना? क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यही करते हैं। अपन जो मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, अपन जो क्या करते हैं, जो अपने को सिखाया गया है प्राइजेक्शन में, सिर्फ वही तो करते हैं अपन।
तो इस तरह अपन एसएल लगा लेते हैं, और जो अपन एसएल लगाते हैं ना, तो सबको पता होता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको तो आराम से पता होता है कि इसने एसएल कहाँ लगाया, कहाँ जाके जो है मुझे एसएल हंट करना है। तो इस तरह से क्या होता है, अपन जो शिकार हो जाते हैं एक तरह से एसएल हंटिंग का। और दूसरा क्या होता है कि अपने ज्यादातर ऐसे हिट होते जाते हैं फटाफट फटाफट। दूसरा क्या होता है कि अपन जब वोलेटाइल मार्केट में जब ट्रेड कर लेते हैं ना, जब मतलब बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में, कोई इवेंट रहता है या फिर किसी कारण से जब वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है ना, तो क्या होता है जैसे कि मार्केट चल रहा है, अब वो नॉर्मली इस तरह से चलता है, ठीक है मार्केट, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है ना, देखो मार्केट नॉर्मली ऐसे 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 चलता है, लेकिन जब वोलेटाइल रहता है ना मार्केट, तब मार्केट कैसे चलता है, ऐसे फिर ऐसे चला गया, फिर थोड़ा ऐसे ऐसे, फिर ऐसे चला गया। तो मतलब जो मूवमेंट्स रहते हैं ना बहुत शार्प रहते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, अपने एसएल जो है ना बहुत जल्दी जल्दी हिट हो जाते हैं। जब ऐसा मार्केट रहता है ना, इतना वोलेटाइल मार्केट रहता है ना, तो जो अपना एसएल है ना वो बहुत जल्दी जल्दी हिट हो जाता है। तो अपने को फिर एसएल जो है ना इस वोलेटाइल मार्केट में भी जो अपने को बचाना पड़ता है। तो इसके लिए फिर अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कभी मार्केट वोलेटाइल है और आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर इसको एसएल को बचाने का क्या तरीका हो सकता है। तो सीधा तरीका है कि यार यहाँ पर फिर आप एसएल ही मत लगाओ। अब एसएल नहीं लगाए तो फिर करे क्या, तो यहाँ पर फिर आपको जो है स्ट्रेटजीज में ट्रेड करना पड़ेगा। स्ट्रेटजीज में कैसे ट्रेड कर सकते हैं अपन, जैसे अपन ने देखा होगा, आपने बहुत सुना हुआ है स्ट्रेडल, आपने सुना है स्ट्रेडल क्या होता है। स्ट्रेडल में अपन क्या करते हैं, कॉल और पुट, जो एटीएम में कॉल और पुट होती है ना, उन दोनों को बाय कर लेते हैं। अगर आप सेलर हो तो उसको सेल कर देते हैं। इस तरह होता है स्ट्रेटल में। तो इसमें क्या होता है ना, आप जब ऐसे बाय की, जब दोनों बाय कर लेते हो कॉल और पुट, तो आपने दोनों डायरेक्शन में मार्केट को कैप्चर कर लिया। अब इससे क्या होगा, आपको ऐसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें तरफ मार्केट जाएगा आपको प्रॉफिट हो जाएगा फिर। लेकिन मार्केट चूंकि वॉलेटाइल रहेगा तभी प्रॉफिट होगा, और ये वॉलेटाइल मार्केट के लिए ही है ये स्ट्रेटजी, ठीक है। और फिर एक चीज जो अपने सामने आती है ना, एक जो चीज अपने सामने ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, एसएल स्लीपेज। बहुत बार आपने देखा होगा एसएल स्लीपेज, सुना नहीं होगा यार ये। चलो मैं आपको बता देता हूँ एसएल स्लीपेज होती क्या है। देखो एसएल स्लीपेज होती है, जैसे मान लेते हैं बहुत बार आपने, जब आप ट्रेड कर रहे हो, जैसे मान लो आपने 60 रुपए का प्रीमियम बाय किया, ठीक है। आपने क्या किया, 60 रुपए का प्रीमियम बाय करके 50 रुपए पर उसका एसएल लगा दिया, और आपने 50 पर एसएल लगा दिया, बट मार्केट इतना वोलेटाइल है कि आपका एसएल हिट हो गया। बट आप देखते हो एसएल तो हिट हुआ, बट ये तो 40 रुपए पे हिट हुआ मेरा, जबकि मैंने तो लगाया ही 50 का था। मतलब मैं तो 10 पॉइंट का लॉस लेना चाहता हूँ और मुझे 20 पॉइंट का लॉस गया, फिर ये कैसे हो गया। तो देखो इसमें क्या होता है ना, जब मार्केट बहुत तेज वोलेटाइल रहता है ना, वो क्या करता है आपके एसएल की तरफ तो चला जाता है, बट क्यों इतना तेज जाता है ना, कि वो आप जिस प्राइस पर एसएल लगा रखे हो ना, उस प्राइस पर जो है एसएल हिट हो ही नहीं पाता, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाता, और वो सीधा नीचे जाके हिट होता है फिर। तो ये जो बनता है ना फिर 10 पॉइंट का गैप बना ना, ये स्लीपेज होती है, एसएल स्लीपेज होती है ये। तो क्या होता है ना, ये कब होता है, जब मार्केट ज्यादा वोलेटाइल होता है। जब अपन देखते हैं ना यार, बहुत मतलब बहुत से लोग, आपने भी कई बार देखा होगा कि यार जब ऐसा इस तरह से आपके साथ हो जाता है, तो फिर आपने को लगता है कि यार ब्रोकर की गलती है, इस ऐप में खराबी है यार। तो वो ऐप की खराबी नहीं होती यार, वो जब जब मार्केट ज्यादा वोलेटाइल होता है ना, तब ऐसा हो जाता है। बट फिर भी देखो, जरूरी है कि अपने पास एक अच्छा ब्रोकर होना ही चाहिए, जिसके ऐप में कोई ग्लिच ना आए, आराम से स्मूथली ट्रेड होते रहे। तो उसके लिए आप जो है धन ऐप को यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दिया गया है। तो आप धन ऐप को वहां से डाउनलोड करके उसमें डीमेट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने जो टेलीग्राम चैनल है जो डिस्क्रिप्शन में दिए रहे, उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या करना है अपने को, देखो स्लीपेज से बचने का तो देखो तरीका फिर यही है कि यार आपको बहुत ही सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा वोलेटाइल मार्केट में। यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई भी तरीका यहाँ पर नहीं है स्लीपेज से बचने का। अब अपन आ जाते हैं ऐसे कौन से तरीके हैं जिन तरीकों का यूज करके अपन अपने एसएल को सही जगह प्लॉट कर सकते हैं। ये हो गया अपना राइट वेज टू यूज एसएल, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, कुछ अपने को रूल्स ध्यान रखने चाहिए फिर इसके लिए। तो सबसे पहला रूल क्या होता है ना, कि अवॉइड करें यार, अवॉइड टू पुट एसएल ऑन साइकोलॉजिकल लेवल्स, ठीक है। आपको अवॉइड करना पड़ेगा साइकोलॉजिकल लेवल्स पर एसएल रखना। अब किस तरह साइकोलॉजिकल लेवल क्या होते हैं, देखो साइकोलॉजिकल लेवल क्या हुआ है, जैसे कि 50,
60, एक होता है ना डबल जीरो, सिंगल जीरो, ये वाले लेवल्स, इन लेवल्स पर आपको जो है एसएल रखना अपना अवॉइड करना ही पड़ेगा। वो अवॉइड क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये जो अपनी मैंने पहले बताया हंटिंग जो होती है ना, हंटिंग एसएल हंटिंग, उसके लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ये वाले एरिया एसएल हंटिंग के लिए। या तो वो आके हंट करते ही करते हैं, फिर ये मान लो आप, तो आपको इस हंटिंग से जो है बचना होगा, इसलिए आपको इन लेवल्स को तो अवॉइड करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब क्या होता है कि दूसरा अपने को ध्यान रखना चाहिए कि एसएल शुड बी बेस्ड ऑन मार्केट वॉलेटिलिटी, एसएल शुड बी बेस्ड ऑन मार्केट वॉलेटिलिटी। ठीक है। जैसे अपन अपने अभी अपने बात की वॉलेटाइल मार्केट हो जाता है तो अपना एसएल हिट हो जाता है, तो इसमें क्या होता है देखो, फिर आपको वॉलेटाइल मार्केट में एसएल से बचना है तो उसका एक तरीका है, वो है कि यार थोड़ा बड़ा एसएल आपको करना ही पड़ेगा, ऐसे जो है आपको बड़ा यहाँ पर करना ही पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर मार्केट की वॉलेटिलिटी देखो, और फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यार मार्केट की वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग मुझे एसएल कितना रखना चाहिए। तो इसके लिए मैं बहुत एक प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। देखो आप इंडिकेटर्स में जाओ, ठीक है, यहाँ पर आप सर्च करो एटीआर, ठीक है, एवरेज ट्रू रेंज, ठीक है, ये अपन ने सर्च किया। अब आपको क्या करना है, अगर आपको मार्केट वोलेटाइल है और आपको देख रहा है कि मुझे कितना एसएल रखना चाहिए, तो यहाँ पर किस तरह से अपन यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको इस पॉइंट पर एंट्री लेनी, आप यहाँ पर आओ एटीआर पर। अब यहाँ पर देखो यार ये एटीआर कितना है, ये एटीआर आपको दिख रहा है 0.20 के आसपास दिख रहा है। अब 0.20 का मतलब क्या है कि यार ये इतना है ना, तो मार्केट जो है ना यहाँ से इस वाले लेवल से 20 पॉइंट या तो ऊपर मूव कर सकता है, फिर 20 पॉइंट यहाँ पर नीचे मूव कर सकता है। ये इसका मतलब हो गया। तो अपन क्या करेंगे, अपने को यहाँ पर फिर एसएल रखना है ना, वो रखना है कि 20 पॉइंट तो एसएल के अंदर अंदर रहे अपने, और 21वें या 22वें पॉइंट पर अपना एसएल ट्रिगर, अपना एसएल ट्रिगर पॉइंट रहे। तो इस तरह से आपको एसएल डिसाइड करनी पड़ेगी। अब देखो जैसे यहाँ पर देखो कितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी थी ये वाले एरिया पे, ये देखो, ठीक है, अभी कितना ऊपर था ना, तो जहां पर आपको एसएल बड़ा रखना ही पड़ता। अगर आपको बचना था ना तो आपको एसएल बड़ा रखना ही पड़ता। ठीक है। अब अपन यहाँ पे आ जाते हैं, देखो यहाँ पर देखो कोई दिक्कत नहीं थी, आप 0.20 आ रहा है, 20 पॉइंट का एसएल रखते ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ से गया ही नहीं नीचे, आराम से ऊपर की तरफ चला गया मार्केट, कोई दिक्कत नहीं रही। तो मतलब अपने को ये देखना पड़ेगा कि यार एसएल का जो मेरा एरिया है वो किस तरह रहना चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, एक चीज आ गई कि एसएल आपको बड़ा कर दो, वोलेटाइल मार्केट। अब एसएल बड़ा कर दिया ना आपने, फिर आपको अपनी पोजीशन जो है छोटी करनी पड़ेगी। जैसे आपने पोजीशन साइजिंग सीखी होगी ना, तो उस अकॉर्डिंग फिर आपको जो है क्वांटिटीज को कम करना होगा, ताकि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहे, जो आपका मनी मैनेजमेंट है, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट है, वो प्रॉपर रहे और प्रॉपर वर्क करता रहे। आपको उससे नीचे नहीं जाना यार, देखो तो ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अपन ने सीखा कि किस तरह से जो है अपन जो है एसएल को यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने सबसे लास्ट वाले टॉपिक पर, और सबसे लास्ट वाला टॉपिक अपना क्या था, सबसे लास्ट वाला टॉपिक था अपना नो लॉस स्टॉप लॉस। नो लॉस स्टॉप लॉस। अब एक नो लॉस स्टॉप लॉस क्या होता है? नो लॉस स्टॉप लॉस का मतलब है अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो भी आपको कोई लॉस ना हो। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पर आपने एचएल लगा लिया है, ठीक है, यहाँ पर एचएल, अगर ये वाला एचएल हिट हो गया ना आपका, तो आपको लॉस होगा, है ना। बट अब अगर क्या होता है कि आपने देखो बाय किया कहाँ पर, इस वाले लेवल पर बाय कर लिया, 124.50 पर आपने बाय कर लिया, अभी वो मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पहले आप देख लो कि आप पर जो एसएल है वो कितने पॉइंट्स का है, ठीक है। आपने बनाई यहां से एंट्री, ठीक है, यहाँ पर आप देख लो कि आप पर जो एसएल है यहाँ पर वो कितने पॉइंट का एसएल है, ये लो, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना पॉइंट का एसएल आ रहा है, यहाँ पर 0.40 का यहाँ पर एसएल बन रहा है अपना, 40 पैसे का यहाँ पर एसएल बन रहा है। अब क्या करेंगे, आपकी मार्केट जो यहां से आपने स्टार्ट किया और ये देखो आपको यहां पर आकर प्रॉफिट हो गया, मान लेते हैं ये आपको यहां पर मिल गया कितना, 1:1, 1:2 मिल गया। ये देखो इस वाले लेवल पर, इस वाले लेवल पर 1:2 मिल गया। अब आप क्या करोगे, इस एथेल को जो है यहाँ पर ट्रेल कर लोगे, इस एथेल को यहां पर ले आओगे, ठीक है। अब इस एथेल को आपने बिल्कुल जो अपना एंट्री पॉइंट था वहां पर ले आए। अब क्या होगा कि अगर यहां से आपका एथेल हिट भी हो जाता है ना, तो आपको कोई भी लॉस नहीं रहेगा, तो इसको एथेल ट्रेलिंग बोलते हैं। और फिर यहां तक वो मार्केट जो है ना फिर और ऊपर चला जाता है,
ठीक है, और ऊपर चला जाता है, फिर आप क्या लोगे, इस एसएल को और ट्रेल कर दोगे, फिर अपन ने एसएल को और ट्रेल कर दिया। इस तरह से एसएल ट्रेलिंग चलती रहेगी और फिर एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा कि आपका एसएल बीट हो जाएगा, तो भी आप प्रॉफिट में ही पोजीशन क्लोज करोगे। तो इस तरह से जो है आप नो लॉस स्टॉप लॉस का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आज अपन ने समझा कि किस तरह आप अपना एसएल लगा सकते हैं, एसएल को सही टाइम पर और सही जगह पर लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।